बाद बोकारो ने भी जो शुरू किया, हम लोग सब एक संयुक्त रूप से हम लोग एक अपनी मांगों को लेके कि झारखंड में अंततः स्थानीय नीति खतियान पे आधारित होनी चाहिए। जो लास्ट सर्वे ऑफ सेटलमेंट है उसके आधार पे होनी चाहिए। नियोजन नीति होनी चाहिए ताकि जब स्थानीय नीति ये निर्धारित हो, प्राथमिकताएं किस तरह से निर्धारित की जाएंगी, उनके अधिकार क्या होंगे राज्य के निवासियों के, और साथ ही साथ नियोजन में भी प्राथमिकता किस तरह की और क्या जो है जो प्रावधान लाए जाएंगे उस बारे में, उसके लिए नियोजन नीति भी होना जरूरी है। भाषा नीति भी अत्यंत जरूरी है अन्य राज्यों की तरह, ताकि जो झारखंड में जिनको पहले से ही 2011 में राज्य भाषा का दर्जा मिला है, सिर्फ उनके लिए ही यहाँ पर जो है उनके विकास के लिए, उनके संवर्धन और संरक्षण का ही काम हो यहाँ पर। और साथ ही साथ जो है उद्योग नीति, जो 16 तरह के जो खनिज पदार्थों से संपन्न एक राज्य है, उसका जो लाभ राज्य के को मिलने वाले राजस्व के द्वारा यहाँ के लोगों के लिए जो उसके विकास के लिए होना चाहिए था, हमारा राज्य आत्मनिर्भर बन सकता था, उसके लिए ये सारी जो है मांगे हम लोगों की है। मगर सबसे पहले और जो पहला है कि जो भाषाई अतिक्रमण के तहत जो ये सारा जो है आंदोलन खड़ा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि ये जो भी बाहरी बोलियों को, जो बिहार की वैसी बोलियां जिनको 8वीं कंडिका, संविधान के 8वीं कंडिका में भी बोली की श्रेणी में रखा गया है, उसको यहाँ पर सरकारी प्रक्रिया में, झारखंड में सरकारी प्रक्रिया में डाल के क्षेत्रीय भाषा बनाना सर्वथा गलत है और ये हमारे अपने झारखंडियों के साथ अन्याय है। और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं लाई गई हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड जो वो अपनी बोलियों में दे सकेंगे, ये सब कुछ हम लोग सीधी तौर पे हमारे अपने झारखंडियों के अधिकारों का हनन हम लोग देख रहे हैं। और जो इसीलिए ये सारा जो है आपका मतलब राज्य के 5 प्रमंडल में जिस तरह से इसमें आग लगी है, इस बात को लेके विरोध में, सरकार को इसको जल्दी ही संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला बहुत समय से लंबित है। 2000 में जब हमारा राज्य का बंटवारा हुआ था, उसी समय ही बिहार सरकार ने जो है तत्काल एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जो 4 जनजातीय भाषा हैं बिहार में, जिनकी पात्रता राजभाषा के लिए बनती थी, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और हो, वो अब उनका दावा निरस्त किया जाता है। तो इस तरह से जो बिहार की सरकार ने किया, तो फिर झारखंड में फिर वहाँ बिहार की जो बोले जाने वाली बोलियाँ को यहाँ पर जो है उसी समय से ही 2002 में जब स्टे ऑर्डर लगा स्थानीय नीति को इस बात को दबाने के लिए कि खतियान आधारित यहाँ पर ना बन सके, तब से ही यहाँ पर बाहरी भाषाओं को यहाँ सरकारी प्रक्रिया में और दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष उनका चलता रहा। और ये दुर्भाग्य है कि इस तरह से जो है 2011 में भी जब ये बात उठी थी, तो उस समय भी जो है तमाम विरोध के बाद उड़िया बंगला को भी यहाँ पर राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो हमारी अपनी जनजातीय भाषा का जो अधिकारों का हनन है। और इसलिए उस समय जब मैं विधायक थी तो मैंने उस समय भी इसका विरोध किया था, और ये स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे बंगला और उड़िया जो है हमारे अपने 9 झारखंडी भाषाओं का हिस्सा किस तरह से वो अपने खाते में डाल रहे हैं, उनको ज़्यादा इसमें संवर्धन का जो है मौका मिल रहा है। तो ये लगातार प्रक्रिया रही, और स्थानीय नीति की भी जो है 2014 में इसका खाका बन चुका था, मगर वो उलझ के रह गया कि सर्वदलीय मान्यता जो है, स्वीकृति उसमें मिल जाए। और अंततः जब रघुवर दास जी को इसमें मौका लगा तो उन्होंने 1985 का कट ऑफ डेट डाल दिया। ये सारी चीज़ हमारे इस राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से चलती रही। आती जाती जितनी भी सरकार, जितने भी पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे, उन्होंने कभी भी इसमें जो है संवेदनशीलता नहीं दिखाई, वो गंभीरता नहीं दिखाई कि कैसे हम अपने राज्य के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करें। और आज जो ये आंदोलन चल रहा है, वही हक और अधिकार की लड़ाई है। हमारी अपनी जो भाषा पे आधारित हमारी जो पहचान है, परंपरा, संस्कृति, उसको संरक्षित करने के लिए अंततः जो है युवा से लेके आज हर आयु वर्ग के लोग जो है
इसके लिए मैदान पे खड़े हैं और हम लोग जो है इसमें संघर्षरत हैं। हमारे जो युवा जो बोकारो से 150 किलोमीटर चल के आए कि हमारे हेमंत दादा ने हमें बुलाया है बातचीत करने के लिए, मगर सरकार ने जो है अपना जो जिस तरह का तिरस्कार इनके लिए अपना वो दिखाया है, दर्शाया है। इतने दिन हो गए हैं, 8-9 दिन हो गए हैं, ये लोग इतना कष्ट सह रहे हैं, अब आमरण अनशन पे भी आ गए हैं, मगर तब भी सरकार की तरफ से कोई पहल होती हुई नज़र नहीं आ रही। मगर ये आंदोलन हम लोग और तेज करेंगे। और अब जो ये बातें आई हैं कि जो वैसे लोग जो कुछ दशकों से यहाँ बसे हुए हैं, अपने रोजगार के सिलसिले में यहाँ पर आए, झारखंड बनने के बाद भी कुछ लोग आते गए और यहाँ पर अवैध रूप से भी जिनका कब्जा है वो अपनी कुछ आबादी कुछ बताते हैं और अपने अधिकारों की भी बात करते हैं। जबकि जैसे मैंने उल्लेख किया कि सदियों से जो हमारे आदिवासी समुदाय जो बिहार में बस रहे हैं उनके साथ भी अन्याय हुआ, तो ये किस तरह से ये अपना जो है अपना बातों को यहाँ रखने का भी मनोबल रखते हैं। हम लोग दंग हैं कि हमारे अपने राज्य में जहाँ पर हमारे अपनी जो है अधिकारों की बात होनी चाहिए, वहाँ पर बाहर के लोग आके अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। और जो अभी 6 तारीख को भी इन्होंने बंद का आह्वान किया है, वैसे तो चालाकी इन लोगों ने की है कि संडे का दिन चुना है कि जिस दिन दुकानें भी बंद होती हैं, बाज़ार भी बंद होता है, मगर फिर भी हम लोग जो है इनका जो है विरोध तो कर ही रहे हैं। हम लोग आज शाम को भी है जो मिसाल जुलूस निकालेंगे इस बात को लेके कि उनकी क्या हैसियत है यहाँ पर बंद का भी आह्वान करने की।